दो कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तुझे यहाँ सोने की तनख्वाह देते हैं जो तू यहाँ बैठ कर सो रही है? तुझे पता नहीं है आज नए साहब आने वाले हैं? मैम साहब वो नाइट ड्यूटी करी थी ना, कल रात वाला गार्ड नहीं आया था तो बस इसलिए आंख लग गई मेरी। हाँ तो मुझ पे एहसान कर रही है, डबल सैलरी लेगी ना तू इस काम की। और वैसे भी मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस कंपनी ने तुझ जैसी बुढ़िया को रख क्यों रखा है। मैम साहब आप भी तो मेरी बात को समझिए ना, कल रात को मैं सोई नहीं हूँ और मैं भी तो इंसान हूँ ना। अगर मुझे नींद आ गई तो आपको ऐसे चाटा नहीं मारना चाहिए था मेरे। ज्यादा ना मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुझे पता नहीं है इस कंपनी की HR हूँ और तुझे यूं 2 मिनट में तुझे इस नौकरी से निकलवा दूंगी, समझी? तुझ पे तो मैं रहम करती हूँ कि चल बुढ़िया है, कहाँ बेचारी धक्के खाएगी, दर दर की ठोकरें खाएगी, यहाँ जॉब करके करने देती हूँ, पर तू रहम खाने लायक नहीं है। नहीं मैम साहब ऐसा मत करिए, मैं आपको माफी मांगती हूँ, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तेरी गलती की ना सजा यही है कि आज के बाद तू इस कुर्सी पे बैठी हुई मत दिख जाइयो। जब भी मैं आऊँ ना खड़ी होकर जॉब करियो अपनी, समझी? और हाँ, अगर तू इस कुर्सी पे बैठी हुई दिख गई मुझे तो तुझे इस नौकरी से निकलवा दूंगी, समझी? सब्जी। मौसी आप यहाँ? अरे सन्नी बेटा तू यहाँ पे कैसा है बेटा तू? हाँ मौसी, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे मैं यही नौकरी करती हूँ ना बेटा, तू यहाँ पे कैसे बेटा? मौसी आप जिस कंपनी में नौकरी करती है ना, मैं यहाँ का CEO हूँ, मालिक हूँ यहाँ का। हाँ सच में? अरे मेरा बेटा यहाँ का मालिक बन गया है। सन्नी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ मौसी, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ ना होता तो शायद मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुँच पाता। हाथ में जो कुछ भी हो ना मौसी, सब आपकी वजह से हो। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? तू सिर्फ अपनी मेहनत से यहाँ पर आया है और मुझे पता है तूने दिन रात एक मेहनत करी है, इसीलिए तो आज से इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया है। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा। अच्छा मौसी, मैं यहाँ का मालिक हूँ, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो आप बेझिझक मेरे कैबिन में आ जाना और मुझे बता देना। आपको ना यहाँ पर किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा तू यहाँ पे रहेगा तो मुझे किसी चीज की परेशानी है ही नहीं, और शिकायत कैसी, बस चल रही है नौकरी ठीक है, पर मुझे बहुत खुशी है मेरा बेटा आज इस कंपनी का मालिक बन गया है। अच्छा आप एक बात बताइए, आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? कुर्सी है तो आप कुर्सी पे बैठ के ड्यूटी करिए ना। सन्नी वो थक गई थी ना बेटा मैं बैठे बैठे, तो बस इसीलिए खड़ी हो गई। देखिए मौसी, आप इस कंपनी के एक तरह से मालिक हैं, आपको ऐसे खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आराम से बैठकर नौकरी करिए अपनी, और आपको कोई कुछ बोलता है तो सीधा आकर आप मुझसे शिकायत करेंगी। मौसी आप मुझे कुछ परेशान से लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं आपको? नहीं बेटा किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बहुत अच्छे हैं बेटा। और आप ना ऐसे खड़े मत रहिए, कुर्सी बैठ के काम करिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। पैर छूते वक्त चाबी गिर जाती है, औरत चाबी उठाकर ले जाती है देने के लिए, लेकिन जैसे ही चाबी देती है तभी यह लड़की उसे औरत को थप्पड़ मार देती है और बोलती है, तुमने मेरे सर का नाम कैसे लिया सर? गुस्सा होकर उसे